बच्चों हमें दिया है एक रेखाखंड ए बी। यहां पर एक रेखाखंड है ए बी। ये रेखाखंड इस पर AD और BC, इस पर AD और BC दो बराबर लंब है, दो बराबर लंब है। अब बच्चों बराबर है AD और BC, ये दो बराबर है इसलिए यहां पर हमने कट लगा दिया। और लंब का मतलब होता है बच्चों कि ये AB के साथ AD 90 डिग्री का और ऐसे ही BC AB के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया। अब दर्शाइए कि CD, यहां पर बच्चों CD, ये जो CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यानी कि मुझे ये बताना है कि ये दर्शाना है कि जो BO है वो हमारा OA के इक्वल है। अब बच्चों इसमें हम ये कैसे दिखाए कि भाई BO OA के इक्वल कैसे आ सकता है। इसके लिए बच्चों हमें यहां पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, आप आसानी से देख सकते हो। एक है OAD और दूसरा है OCB। ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अगर मान लो बच्चों हम इन्हें सर्वांगसम दिखा दे तो यहां पर ये जो साइड है ये इसके इक्वल आ जाएगी। इसके लिए बच्चों हमें कौन कौन से रूल है हमारे पास। सर्वांगसम शो करने के लिए SSS का रूल है। उसके लिए मुझे तीन साइड चाहिए। मुझे एक साइड इसके इक्वल दे दी, दूसरी साइड मुझे पता ही नहीं है। फिर दूसरा रूल है SAS का। तो SAS के लिए मुझे दो साइड चाहिए बच्चों। यहां पर एक साइड का ही के ही बारे में हमें पता है, दूसरे का नहीं पता। अब तीसरा रूल होता है बच्चों एंगल साइड। अब यहां पर इस एंगल, मेरे पास ये एंगल है, ये एंगल है, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गई। अब दूसरा एंगल, एक और एंगल मुझे इक्वल चाहिए कि कहीं एक एंगल और इक्वल हो तो हम ये सर्वांगसम दिखा देंगे। अब कोई ये जो हमारा एंगल है बच्चों, जब कोई दो रेखाएं आपस में ऐसे काटती है तो ये कोण क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं ये। तो यहां पर ये कोण इसके इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों एक कोण, दो कोण और एक ये साइड, यानी कि हमारा एंगल साइड रूल इसमें बिल्कुल फिट बैठेगा। तो बच्चों यहां पर हल करते हैं, पहले हमें क्या दिया है कि BC इक्वल दिया बच्चों DA के, व जो कोण B है वो कोण A के इक्वल है। ये हमें दिया है। सिद्ध करते हुए बच्चों, क्योंकि उसने कहा कि CD AB को समद्विभाजित करता है तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। BO किसके इक्वल दिखाना है, OA के इक्वल दिखाना है। अब बच्चों मैं यहां पर एक ये त्रिभुज ले लेता हूं फर्स्ट और ये सेकंड त्रिभुज CBO व त्रिभुज ADO में। बच्चों मैंने यहां पर CBO और ADO ये नाम कोई वैसे ही लिख दिए, मुझे नहीं पता अभी कौन सा पार्ट संगत है, तो इसीलिए अभी मैंने इनका नाम वैसे ही लिख दिया। मगर मैं जब आंसर निकाल दूंगा सर्वांगसम तो उस टाइम मुझे क्या करना होगा कि इसको अच्छे से लिखना होगा। अब बच्चों यहां पर पहले जो हमें दिया है BC किसके इक्वल दिया है, DA के, तो इसीलिए ये दिया है, यहां पर रीजन लिख दिया। ये एक साइड हो गई कि जो BC है वो DA के इक्वल है। दूसरा बच्चों ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, वो हमें दिया है
एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बराबर है 90 डिग्री। ये भी हमें क्या है, दिया है। और तीसरा बच्चों हमारे पास बी ओ सी ये एंगल और डी ओ ए ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल होगा डी ओ ए ओ डी। ये क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि शीर्षाभिमुखी कोण है, शीर्षाभिमुखी कोण। अब बच्चों इसका मतलब यहां पर ये क्या हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, यानी कि हमारे एस ए या ए एस रूल से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज बी सी ओ ये सर्वांगसम है। अब बच्चों मैंने पहले लिखा बी, तो बी के संगत कौन सा कोण था, ए था। तो यहां पर कोण त्रिभुज में लिखूंगा पहले ए, फिर लिखा मैंने सी यानी कि ये, इसके बारे में और डी के बारे में हमने इसमें कुछ नहीं कहा तो इसीलिए इसके सामने आएगा डी। फिर ओ, एंगल ओ किसके इक्वल था, एंगल ओ के, तो इसलिए ये एंगल ओ आ गया। तो यहां पर मैं लिखूंगा एंगल साइड रूल से। अब मुझे बच्चों शो क्या करना है, बी ओ इक्वल टू ओ ए। तो यहां पर ये इसके संगत साइड है, तो इसीलिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए बी ओ किसके इक्वल है, ओ ए के, और ये क्यों आ जाएगा सी पी सी टी, यानी कि कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं या संगत भाग वो बराबर होता है। तो इस सीपीसीटी का मतलब इतना बड़ा है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये संगत भाग है बच्चों, इसलिए ये आंसर हमारा आ गया, ये सिद्ध कर दिया है।